अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट राजा आमिर अब्बास एडवोकेट। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जब भी आप कोई ज़रूरी जायदाद खरीदें तो उसकी जब आप रजिस्ट्री करवाने जाते हैं तो उस पर आपके कितने अखराजात आते हैं। देखें, जायदाद की जो कुल मालियत निकालने का तरीक़ेकार मैं आपको पहले एक वीडियो में बता चुका हूँ। कुल मालियत का अगर तरीक़ेकार आपने सीखना हो तो आप मेरी वो वीडियो देख सकते हैं। इसका लिंक आपको मैं इस वीडियो में भी दे दूँगा। जो रजिस्ट्री होती है रूरल इलाके की, उसके लिए स्टाम्प ड्यूटी जो है वो है 3%। टोटल कुल माली जायदाद का 3% स्टाम्प ड्यूटी अदा करनी होती है। विद होल्डिंग टैक्स उसका है 2%। अगर फाइलर होगा तो 1% अदा करेगा। ज़िला कौंसल 1% है। शहरी जायदाद जब खरीदते हैं तो उसमें कॉर्पोरेशन फ़ीस होती है, जबकि ज़रूरी जायदाद जब हम खरीदते हैं तो उसमें ज़िला कौंसल होती है। ज़िला कौंसल इसकी है 1%। टोटल जो फीस अदा करनी होती हैं वो करती होती हैं 3%, 2% और 1%, 6%। अगर फाइलर है तो वो 5% अदा करेगा। इसके अलावा थोड़ी फीसेस और भी होती हैं, जैसे रजिस्ट्रेशन फ़ीस 1000 रुपये जमा करवानी होती है जो कि स्टाम्प ड्यूटी के साथ ही जमा हो जाती है। नादरा फ़ीस है 200 रुपये। इंतकाल फ़ीस है 300 रुपये। कंप्यूटर कंपोजिंग वाला जो कि रजिस्ट्री तहरीर करके देगा वो आपसे 200, 300, 400 रुपये ले लेगा। इसके अलावा मुकाबला फ़ीस, कंपैरिजन फ़ीस भी अदा करनी होती है, जो कि पहले 20 रुपये थी, लेकिन अभी कुछ अर्सा पहले उसको 300 रुपये कर दिया गया है। मुकाबला फ़ीस आपने 300 रुपये अदा करनी होती है। टोटल जो ये फ़ीसेज हैं ये आपने अदा करनी होती है। अखराजात जो है आपके 2100 रुपये प्लस 6% आपने अदा करने होते हैं अगर आप नॉन फाइलर हैं। अगर फाइलर हैं तो 5% अदा करने होते हैं। यही आपके टोटल अखराजात हैं। इस वीडियो बनाने का मकसद ये है कि जब भी आप रजिस्ट्री करवाने जाएँ तो आपको पता हो कि मेरे टोटल अखराजात ये हैं और जो आपको रजिस्ट्री की सर्विस फ्राहम कर रहा है वो कितनी आपसे अपनी सर्विस चार्जेस ले रहा है। क्योंकि अमूमन जब हम लोग रजिस्ट्री करवाने जाते हैं तो हर किसी का अपना रेट होता है। हमें पता नहीं चल रहा होता कि हमारी कौन सी फीसेज अदा हो रही हैं, कहाँ पे अदा हो रही हैं, हमारे पैसे किधर इस्तेमाल हो रहे हैं। हम ऐसे बस पैसे दे के आ जाते हैं और अपना नुकसान करके आ जाते हैं। इस वीडियो बनाने का मकसद ये है कि हमें आपको पता होना चाहिए कि हम रजिस्ट्री किस तरह करवा सकते हैं, हमारे पैसे कहाँ पे किस तरीके से इस्तेमाल हो रहे हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर कोई बेचने वाला जायदाद जो है, जो सेलर है, अगर वो 5 साल के अंदर अपनी जायदाद बेच रहा है, यानी कि अगर वो मालिक 5 साल के अंदर बंदा है और 5 साल के अंदर वो अपनी जायदाद दोबारा रीसेल कर रहा है तो उसको एक गेन टैक्स पड़ता है जो कि बेचने वाले ने ही अदा करना होता है, जो कि 2% है। अगर वो फाइलर है तो उसको 1% अदा करना होगा। लेकिन ये जो बाय है उसने अदा नहीं करना होता, ये सिर्फ सेलर के ज़िम्मे होता है अगर 5 साल के अंदर वो अपनी जायदाद दोबारा फ़रोख्त कर रहा है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आपको बर वक्त पहुँचती रहे। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।